नंदी महाराज है और पैदा भी 2-3 दिन पहले हो रखे हैं। और ये जंगल में कोई इंसान मनुष्य तो नहीं कह सकते, जानवर ही होंगे साले, जो इनको जंगल में दूध पीने के अपने लालच से गाय रखी और उसके बाद ये बच्चों को जंगल में भाग के खाने के लिए छोड़ गए। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह वीडियो अल्मोड़ा के बिंता की है। हम इतने लोभी हो चुके हैं कि दुधमुहे बछड़ों को घने जंगल में मौत के मुंह में छोड़ दे रहे हैं। ठीक यही बात करीब 1 साल पहले बीच बचाओ आंदोलन के प्रणेता विजय जड़धारी जी ने देवभूमि डायलॉग के एक पॉडकास्ट में कही थी। उन्होंने चेताया था कि सरकार की नीतियों से बैलों के अस्तित्व पर गहरा संकट आ गया है। अल्मोड़ा के द्वारा हाट से एक बेहद ही अमानवीय मामला सामने आया है। यहाँ बिंता गांव में दुधमुहे बछड़ों को घने अंधेरे जंगल में छोड़ दिया गया। सोचिए, जो अभी ठीक से चल भी नहीं पाते, जिन्हें अपने माँ के दूध की जरूरत है, उन बछड़ों को मौत के मुंह में अकेला बेबस छोड़ दिया गया। कहने की जरूरत नहीं है कि घने जंगल में इन नवजात बछड़ों के कितने खतरे झेलने पड़ सकते हैं। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम दिखावे में तो धर्म और संस्कृति की बातें करते हैं, लेकिन असलियत में हमने इंसानियत और करुणा दोनों को ही मार दिया है। यहाँ सवाल हमारी नीतियों पर भी है। बड़े बड़े दावे करने वाला हमारा पशुपालन विभाग पालतू पशुओं की टैगिंग की बात करता है, लेकिन क्या कभी यह जानने की कोशिश करता है कि वो पशु किस हालत में हैं? उनके नवजात बछड़ों का क्या हश्र हो रहा है? कृषि विभाग मशीनों पर सब्सिडी देने की बात कहता है, लेकिन बैलों की सुध लेने वाला कोई नहीं। आखिर क्यों बैल पालने पर सब्सिडी का प्रावधान नहीं है? अगर ऐसा हो जाता तो कमोवेश सब्सिडी के लालच में ही सही बैलों की बेकदरी नहीं होती। पहले हर घर में एक जोड़ी बैल हुआ करती थी। अब देखिए सरकार की नीतियाँ हैं। हमने कहा हर घर में ना हो, चलो ये पूरे साल भर बैल नहीं पाल सकते हैं लोग, चलो कोई बात नहीं, लेकिन गांव में 10-5 जोड़ी तो हों, बड़े गांव में एक गांव में, छोटे गांव में 2-4 जोड़ी तो हों, लेकिन बैल खत्म हो रहे हैं। बैल पर सब्सिडी नहीं देती है सरकार। मैंने हमारे मंत्री जी हैं, हमारे ट्रिलर पे सब्सिडी है, बैल पे सब्सिडी नहीं है। बार बार बोला, बीज बचाओ आंदोलन ने बार बार मांग की, लिखित में भी की गई, लेकिन आज तक बैलों पर सब्सिडी नहीं दी गई। अब क्यों नहीं दी गई? अब देखो, बैल जब खत्म हो जाएंगे, आप यकीन मानिए, तब केवल शिव जी का नंदी बैल की पूजा करेंगे, बाद बाकी बैल खत्म होने, वैसे भी खत्म होने वाले। क्यों कि आप जो गायें लाए, गायों में अब वो तरीका आ गया ना जो पहले पंजाब में था, केवल बछियां ही होंगी, केवल बच्चियाँ होंगी, बैल हो गई नहीं। तो देखिए, बड़ा एक जमाने में फिर एक कुदरत के खिलाफ जाके हम काम कर रहे हैं जी। सवाल यह भी है कि कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देकर क्या हम प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे? क्या इंजेक्शन से हर हाल में बछिया पैदा करने की चाहत बैलों के अस्तित्व पर संकट खड़ा नहीं कर रही? अल्मोड़ा के बिंता में बछड़ों की बेकदरी की यह कहानी सिर्फ गिरती इंसानियत की कहानी नहीं है। इस हालत के लिए समाज के साथ साथ सरकार भी जिम्मेदार है, हमारी नीतियां भी जिम्मेदार हैं। पशुपालन विभाग को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा कृत्य करने वालों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि फिर कोई बछड़ा मौत के मुंह में न धकेला जाए। पहाड़ में खेती बचाने के लिए हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन याद रखिए, जब तक बैल नहीं बचेंगे तब तक हमारी खेती नहीं बच सकती। अगर हम अभी भी नहीं बदले तो हमारी खेती, हमारी संस्कृति और हमारी इंसानियत पर एक बड़ा दाग लग सकता है।